ऊपर है और ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमको इसमें ये दे रखा है कि दो वेक्टर्स है ए और बी और हमको ये प्रूफ करना है कि ए और बी वेक्टर से के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है इसका जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ए और बी से जो एंगल जो बन रहा ट्रायंगल जो बन रहा है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी, ए और बी का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे वो हाफ है। सो बहुत सिंपल है ये। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, पहले तो ये बताइए। वो है ए बी और साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का। अब आप एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है, और इस बीच में एंगल है थीटा। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या है, उसका बेस हाफ इनटू उसका बेस एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड जो तीसरी वर्टेक्स से उसके बेस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं तो हमको आता है हाफ, इसका मैग्नीट्यूड है ए और मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट। अगर ये है इसका मैग्नीट्यूड है बी तो ये है बी cos थीटा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी sin थीटा। मेरे पास में आ गया बी sin थीटा। तो आई हैव हाफ ए बी sin थीटा और ए बी sin थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हेंस प्रूव। डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हमको इसमें और ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमको ये देखा है कि कोई वेक्टर है r, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और कोई वेक्टर हमको दे रखा है r जिसका लीनियर मोमेंटम है p और इसके कंपोनेंट्स x y z एक्सिस के हमको दे रखे हैं एज px py और pz, और हमको ये r की पोजीशन दे रखी है x y और z, ठीक है। हमको मालूम करना है l एंगुलर मोमेंटम दैट इज lx ly और lz, मतलब इसके x कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या होंगे। फर्दर हमको ये मालूम करना है कि अगर ये पार्टिकल ओनली xy प्लेन में होगा तो इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू व्हाट, R क्रॉस P। तो R हमारा है xi प्लस yj प्लस zk क्रॉस P मेरा है pxi प्लस pyj प्लस pzk। इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो हम पाएंगे xi क्रॉस pxi प्लस pyj प्लस pzk। ऐसे ही yi क्रॉस pxi प्लस pyj प्लस pzk, और ऐसे ही zi क्रॉस pxi प्लस pyj प्लस pzk। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छी तरह से उसको समझ भी लीजिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है आप जान लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमको काम आने वाला है। i क्रॉस i
क्या है, I क्रॉस J क्या है, J क्रॉस K क्या है और K क्रॉस I क्या है। ये सब यूनिट वेक्टर्स है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्लस माइनस सारा आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए पहले I क्रॉस I, ऐसे ही J क्रॉस J और K क्रॉस K। तो I क्रॉस I क्या है, I का मैग्नीट्यूड, फिर I का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो साइन थीटा। अगर सेम वेक्टर है, उनके बीच में जो एंगल है वो क्या 0 डिग्री है, ठीक है। अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड इसका 0 हो जाएगा। I क्रॉस I इज 0। अब आप देखिए I क्रॉस J होता है K। अब प्लस K होता है माइनस K होता है, वो आप राइट हैंड रूल से समझ लीजिए। अगर ये मेरा है I और ये मेरा है Y की जगह J, मैं X से Y जाता हूं, मतलब I से J जाता हूं, तो मेरा थंब पॉइंट आउट कर रहा है आउट ऑफ दिस बोर्ड, जो कि Z की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव K होगा। ऐसे ही अगर मैं कंसीडर करता हूं J क्रॉस K, तो J है मेरा इस डायरेक्शन में और K है मेरा कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे, तो ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव X डायरेक्शन है, तो मैं इसको I लूंगा। अब मैं कंसीडर करता हूं K क्रॉस I, तो फ्रेंड्स K ये है कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड और I मेरा है इधर, X मेरा है इधर, ठीक है। और मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है अप, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव J डायरेक्शन है, तो मैं लिखूंगा J। और इसके जो अपोजिट अगर मैं करूंगा I क्रॉस K, तो वो हो जाएगा माइनस J, या फिर K क्रॉस J, वो हो जाएगा मेरा माइनस I। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को मुझको याद रखना है। और इस चीज को मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं कि ये साइक्लिक ऑर्डर में पॉजिटिव रहेगा, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, उसके बाद फिर K क्रॉस I J। इस ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो अभी बहुत सिंपल हो चुका है ये। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट टर्म जो मेरी होगी I क्रॉस I तो 0 हो जाएगी, फिर I क्रॉस J आएगी मेरी, तो X P Y और I क्रॉस J मेरा है K। फिर मेरा आया I क्रॉस K है माइनस J, तो मैं लिखूंगा माइनस X P Z और मेरी डायरेक्शन होगी J माइनस J। अब आ जाओ इधर सेकेंड एक्सप्रेशन में, I क्रॉस I 0 हो गया, ये Y J है और ये K है, ठीक है। अब J क्रॉस I माइनस K है, तो ये हो गया माइनस PX Y और माइनस K, डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है। अब हम करेंगे Y इंटू J, तो ये तो 0 हो गया। फिर हमारे पास में है J क्रॉस K है हमारे पास में I, तो मैं लिखूंगा इसको प्लस PZ Y और I, पॉजिटिव I। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे एक्सप्रेशन में। अब देखिए Z K क्रॉस I पॉजिटिव J, तो Z PX और I हैव हियर J, ठीक है। अब मैं करूंगा K क्रॉस J, तो J क्रॉस K तो है I, तो K क्रॉस J हो गया मेरा माइनस I, तो मैं लिखूंगा Z P Y। अब और इसकी डायरेक्शन है I। अब ये देखिए तीसरा और लास्ट एक्सप्रेशन K क्रॉस K हो गया 0, तो मेरे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, I को सबको साथ देता हूं, J को सबको साथ देता हूं, K को सबको साथ देता हूं। तो I मेरा आ रहा है यहाँ पे एक तो PZ Y, एक आ रहा है माइनस Z P Y। अब मैं लेता हूं J, एक मेरा आ रहा है Z P X और एक मेरा आ रहा है माइनस X P Z। और लास्ट मेरा K के साथ में है एक तो X P Y और एक मेरा है K के साथ में ये माइनस P X और Y। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, हमारा एंगुलर मोमेंटम ये हमारा हो गया Lx, ये हो गया हमारा Ly और ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा Lz।
अब जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें यह बोला गया है कि कोई जो पार्टिकल है वो अपने एक्स वाई प्लेन पर ही है, इसी प्लेन में है, वो जेड प्लेन में नहीं है। तो उसका जो जेड का जो पोजीशन है, जेड तो हो गया 0 और वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है जेड की डायरेक्शन में है ही नहीं, तो मेरा जो पी जेड है वो भी है 0। अब अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करने लगा तो मेरे को क्या आएगा, आप देखिए, ये भी 0 हो जाएगा, 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 मेरे पास बचेगा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लास्ट वाला। जो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो नेट जो उसका एंगुलर मोमेंटम हुआ वो होगा L इज इक्वल टू, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो k डायरेक्शन में होगी, z डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा x pvy माइनस pxy। तो ये मेरा आंसर है अगर इफ पार्टिकल इज ओनली इन xy प्लेन। अब हम जो करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और हमको ये कंडीशन दे रखी है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है m और वो दो पैरेलल ट्रैक में ट्रेवल कर रहे हैं और दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये मास है m और इसका नाम हम देते हैं a और इसकी स्पीड है v, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है b और इसका भी मास m है और इसकी वेलोसिटी है v और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। और हमको ये दे रखा है कि ये जो पैरेलल ट्रैक है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है d। अब हमको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा ड्यू टू a एंड b वो कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो हम कंसीडर करते हैं दो केस। तो पहला हम केस लेते हैं कि क्योंकि हमको दे रखा है कि वो जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप एंगुलर मोमेंटम ले लो वो कांस्टेंट होने वाला है। तो हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहले केस में हम बिटवीन द ट्रैक्स रखेंगे और सेकंड केस में हम आउटसाइड दिस ट्रैक्स रखेंगे। तो केस 1 हम कंसीडर करते हैं व्हेन जो रेफरेंस पॉइंट है वो बिटवीन द ट्रैक्स है, ठीक है। अब मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा O, यहां पे O मैं इसको बोलता हूं। अब हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल LA, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O1। तो आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो है mr क्रॉस v, ठीक है। तो इसका जो r वेक्टर है वो है O1 to A, वो है इस डायरेक्शन में। मैं इसको बोलता हूं RA, ये मेरा फिगर 1 है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी इस एंगुलर मोमेंटम LA की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए जैसे हमको मालूम है हमको राइट हैंड रूल यूज करना है और हमारी फिंगर्स को जो पहला वेक्टर है यहाँ पे R उस पे रखना है और फिर अपन को जो दूसरा वेक्टर है यहाँ पे V जो इस डायरेक्शन में है V, उसको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है पहले R से लेके V डायरेक्शन पे। और उस समय जो हमारी थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमको बताएगी हमारे इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो मेरा R वेक्टर है इधर, ठीक है, और मेरा V है इधर। अब मैं इसको कर्ल करता हूं R से V की ओर, तो मेरा डायरेक्शन आता है दिस, गोइंग इनसाइड दिस बोर्ड। तो एक काम करते हैं, कन्वेंशन ये लेते हैं हम
यहाँ पे कि अगर कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है तो उसको तो मैं लूंगा पॉजिटिव, और गोइंग इनसाइड दिस बोर्ड को मैं लेता हूं नेगेटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा। तो ये तो हमको इसकी डायरेक्शन तो मालूम पड़ गई कि इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, गोइंग इनटू द प्लेन है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एल का वो है एम आर वी साइन थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एम वी आर साइन थीटा। अच्छा, आर साइन थीटा क्या होता है? आर साइन थीटा होता है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो होती है हमारी आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने एक असम्पशन ये किया है कि लेट्स से O1 इज एट डिस्टेंस L, तो ये हमारा डिस्टेंस है L। अगर ये हमारा डिस्टेंस है L तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D माइनस L। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं MVL। तो L1 की जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई माइनस MVL, माइनस में ऐसे लगाए गोइंग इनटू दिस प्लेन है। अब हम कंसीडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू B। तो LB भी M R क्रॉस V होता है। तो इसका जो R वेक्टर है वो मिलेगा हमको जो O से B को जाता हुआ, ये हमारा वेक्टर है RB। इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो है इस डायरेक्शन में। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस LB। तो LB की डायरेक्शन हमको मिलेगी, पहले हम अपनी फिंगर्स को पहला फर्स्ट वेक्टर जो है R जो है उस पे हम पॉइंट आउट करेंगे, और फिर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, और उसके मोमेंटम जो कि उसका सेकंड वेक्टर है R क्रॉस V का। तो हमारा जो ये थंब है अभी पॉइंट आउट कर रहा है गोइंग इनसाइड दिस बोर्ड, जिसको हमको लेना है नेगेटिव। तो हमको मालूम पड़ गया इसको भी हमको नेगेटिव लेना है। अब हम फाइंड आउट करते हैं LP का मैग्नीट्यूड। तो LP का मैग्नीट्यूड क्या होगा? M R V sin थीटा, दैट इज M V R sin थीटा। अच्छा, R sin थीटा क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा जो वेक्टर है, ये हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है, और इस O से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसकी जो लेंथ है दैट इज आवर R sin थीटा हियर। तो R sin थीटा हियर यहां पे क्या हो गया? D माइनस L। तो मैं इसको लिख सकता हूं M V D माइनस L। और क्योंकि ये गोइंग इनटू द प्लेन है तो मैं LP को लिखूंगा LP इज इक्वल टू माइनस MV D माइनस L। अब जो नेट जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो होगा LA प्लस LB। तो हम एक इसको और एक ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया माइनस MVL, उसके बाद माइनस MVD माइनस L। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस MVL है, इधर हमारे पास प्लस MVL है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस MDV, और इट इज गोइंग इनटू दिस बोर्ड क्योंकि माइनस है। तो ये तो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया अगर एक पार्टिकल इनसाइड है। अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है इट इज आउटसाइड दिस पैरेलल ट्रैक्स। कंसीडरिंग केस 2 व्हेन रेफरेंस पॉइंट is outside the parallel tracks। तो
ये हमारे पैरेलल ट्रैक्स है, पार्टिकल ए इधर है विद स्पीड v, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, और ये है मेरा पार्टिकल b जिसकी स्पीड, जिसका मास है m, स्पीड है v और वेलोसिटी जो है मूव जो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। अब हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट जो कि इन दो पैरेलल ट्रैक के बीच में नहीं है, और विच इज एट अ डिस्टेंस से l, ये डिस्टेंस है l और इनके बीच में डिस्टेंस तो d है, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू a, इट इज m r क्रॉस b। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं LA की डायरेक्शन क्या है और LB की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो फॉर पार्टिकल A R वेक्टर जो है हमारा वो है दिस लाइन जॉइनिंग O एंड A एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो R है मेरा इस डायरेक्शन में और V है मेरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन और उसको मुझको लेना है प्लस, तो डायरेक्शन तो हमको मालूम पड़ गई इसकी प्लस है। अब हम कंसीडर करेंगे डायरेक्शन B की, तो R वेक्टर है मेरा ये, ठीक है, RB मेरा वेक्टर ये है और मेरा जो V है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा इसकी डायरेक्शन। तो RB है ये और V है इधर, तो R से V की तरफ मैं अगर अपनी उंगलियों को मोड़ूंगा तो मेरा जो थंब है वो पॉइंट आउट कर रहा है गोइंग इनटू दिस प्लेन, दैट इज नेगेटिव। सो कंसीडर कीजिए LA इज इक्वल टू M R क्रॉस V। तो M इट इज M V और R sin थीटा। R sin थीटा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, ये है मेरा R वेक्टर, R A वेक्टर, और ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये जो वेक्टर है उस पे मैं O से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उसकी जो लेंथ है वो है L। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज MV L, और क्योंकि ये गोइंग इनसाइड दिस, गोइंग आउट ऑफ दिस प्लेन है, तो मैंने इसको लिखा हुआ है प्लस MVL। अब हम कंसीडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू B, इट इज M R क्रॉस V। तो LB का मैग्नीट्यूड पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इट इज MV R sin थीटा, मास तो m है, वेलोसिटी v है, और r sin थीटा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम O टू दिस डायरेक्शन, दिस लीनियर मोमेंटम। तो O से हमने यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस हमारी निकल के आई है वो हो गई हमारी L प्लस D। तो मैंने लिखा यहाँ पे MV L प्लस D, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग इनटू दिस बोर्ड। तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस MV L प्लस D, ठीक है। अब नेट मोमेंटम हमको आएगा L इज इक्वल टू LA प्लस LB। LA हमको दे रखा है MVL और LB है हमारा माइनस MVL प्लस D। तो मेरे पास में ये निकल के आया MVT। तो हमने ये देखा कि इसका मैग्नीट्यूड MVD है जो कि सेम है, अगर वो इनसाइड है तो भी सेम रहेगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो माइनस है, दैट इज गोइंग इनसाइड दिस बोर्ड है। और अगर पार्टिकल अगर मिड में भी होता है तो पैरेलल ट्रैक के जो हमारा केस 1 था उसमें भी हमने देखा कि उसकी जो डायरेक्शन है गोइंग इनटू दिस बोर्ड। सो दिस इज अ कांस्टेंट। अगर आप
जो रेफरेंस पॉइंट है उसको आप कहीं भी ले सकते हो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा, डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट रहेगी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा। लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम ऑन रोटेशन विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, और अब की बार हमको ये दे रखा है कि दो वॉल्स है और इन वॉल से दो स्ट्रिंग्स है, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और जिसका वेट है W, और यहां पे एंगल दे रखा है हमको 36.9 और यहां पे हमको एंगल दे रखा है 53.1। हमको निकालना है इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, प्रोवाइडेड ये जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती तो बाई सिमेट्री हम बोलते हैं कि भाई ये सेंटर पॉइंट जो है इसका, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं है। तो वो सपोज करो इस लेफ्ट एंड से एट डिस्टेंस L है, एंड हमको जो फाइंड आउट करना है वो ये डिस्टेंस L फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये भी हमको दे रखा है कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब ना तो इसका कोई ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ना तो ऐसे कि ये जो रॉड है ये ऊपर नीचे हो रही है, और ना ही इसका हॉरिजॉन्टल ऐसा कोई मोशन हो रहा है, और ना ही इसका कोई रोटेशन मोशन हो रहा है। हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उस इक्वेशन से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे L। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, जैसे हम कंसीडर करते हैं फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप बताइए कि कौन कौन सी फोर्स इस पे लग रही है। एक तो ये वेट की फोर्स लग रही है इसकी Wg, और ये जो टेंशन जो इस स्ट्रिंग में है इसकी इस पे फोर्स लग रही है। तो सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2 और इस स्ट्रिंग में है टेंशन T1, तो T1 भी लग रही है और T2 भी लग रही है। अब लेट्स से ये एंगल θ1 है जो कि 36.9 है, और ये एंगल θ2 है जो 53.1 है। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 हुआ, और अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 हुआ। तो जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है इस T1 का वो हो गया T1 cos थीटा, और यहां पे हो गया T2 cos θ2। तो लेट्स मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम व्हिच हैज इट्स वर्टिकल फोर्सेस। तो एक फोर्स मुझको लग रही है यहां पे T1 cos θ1, T2 cos θ2, और एक मेरी वेट की फोर्स लग रही है इसमें Wg। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मेरे पास में आएगा T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 इज इक्वल टू Wg। Now consider force in horizontal direction. हॉरिजॉन्टल में वेट तो वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में जो इसकी फोर्स है वो T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो लेट्स मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एक कंपोनेंट है यहाँ पे T1 sin θ1, और एक कंपोनेंट है यहाँ पे T2 sin θ2। तो लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज 1, और हम अब कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में मेरे पास आ गया T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2, और इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 2।
नाउ वी कंसिडर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस। तो हमको मालूम है कि जो इसकी जो नेट वेट है वो है W, और उसकी जो फोर्स जो लग रही है वो सेंटर ऑफ मास से लग रही है, नेट फोर्स। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं द रोटेशनल इक्विलिब्रियम एट दिस सेंटर ऑफ मास। तो जो नेट टॉर्क जो होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशनल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, सो दैट ये जो रॉड है वो रेस्ट पे है, स्थायी है, वो कोई रोटेट नहीं कर रही है। तो ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कीजिए, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, यहां पे L डिस्टेंस पे ये स्ट्रिंग है इधर, और ये डिस्टेंस है मेरा 2 - L। अब यहां पे एक फोर्स लग रही है T1। अब T1 फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो T1 cos थीटा है जो कि वर्टिकल है, और एक है T1 sin थीटा 1। ऐसे ही यहां पे आप कंसीडर कीजिए दो फोर्स T2 cos थीटा 2 और T2 sin थीटा 2। और एक फोर्स है मेरी यहां पे W। तो फ्रेंड्स, अगर ये रोटेशन एक्सिस है तो ये जो T1 sin थीटा 1 है, ये रोटेशनल एक्सिस, ये जो फोर्स है ये इस पे होके जा रही है रोटेशन एक्सिस पे, तो इसकी जो डिस्टेंस है r वो तो 0 हो गई, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये यहां पे मिल रही है। तो नेट फोर्स जो है T1 cos थीटा 1 कंपोनेंट की होगी, और सिमिलरली यहां पे T2 sin थीटा 2 की जो टॉर्क होगा एट दिस एक्सिस इज 0, अगेन 0, क्योंकि ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये इस पे मीट हो रही है। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस W, दिस वेट फोर्स इज ऑल्सो कमिंग टू दिस पॉइंट, तो इसकी वजह से भी टॉर्क है वो 0 होगा। अब मेरे पास बचते हैं T1 cos थीटा 1 और T2 cos थीटा 2। तो T1 cos थीटा 1 के द्वारा जो टॉर्क होगा वो होगा T1 cos थीटा 1, और एक परपेंडिकुलर मैं अगर ड्रॉ करता हूं इस फोर्स की डायरेक्शन पे दिस, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गया मेरा L। तो इस पे जो टॉर्क हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो यहां पे अगर ये मेरा ओरिजिन में इसको कंसीडर कर रहा हूं तो R मेरा है ये, और मेरे T1 cos थीटा 1 जो फोर्स है वो है अपसाइड, तो मेरी जो थंब की डायरेक्शन है वो इनटू दिस प्लेन है। तो इनटू दिस प्लेन की जो डायरेक्शन है उसको मैं लेता हूं नेगेटिव, और कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन मुझको मालूम पड़ गई, इसकी डायरेक्शन है टॉर्क की नेगेटिव ड्यू टू T1 cos थीटा 1। अब हम कंसीडर करते हैं डायरेक्शन ड्यू टू द टॉर्क T2 cos थीटा 2। तो वो हो जाएगी हमारी, ये हो गया हमारा R इस डायरेक्शन में, लाइन कनेक्टिंग O एंड दिस फोर्स इज दिस, एंड जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है हमारी अपसाइड ऐसे। तो थंब मेरा पॉइंट आउट कर रहा है कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, प्लेन से बाहर निकलते हुए, तो जो कि मैं लूंगा प्लस। तो इसके द्वारा जो टॉर्क है वो प्लस है, इसके द्वारा जो टॉर्क है वो माइनस है, और तो मैं लिखूंगा टॉर्क नेट जो इस रॉड पे लग रहा है वो 0 है। हम कंसीडर कर चुके हैं W T1 sin थीटा 1 T2 sin थीटा 2 की वजह से तो 0 है ही। अब हम कंसीडर करते हैं T1 cos थीटा 1 की वजह से क्या फोर्स है, क्या टॉर्क है, R मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है L इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड T1 cos थीटा 1, और इसकी जो डायरेक्शन है गोइंग इनटू दिस प्लेन है, तो मैं इसको ले रहा हूं नेगेटिव। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं टॉर्क ड्यू टू T2 cos थीटा 2 वो है प्लस, क्योंकि दिस इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, और वो हो गया मेरा ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 - L इनटू T2 cos थीटा 2।
अब अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो मेरे पास में आता है 2 माइनस एल T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू T1 L cos थीटा 1। ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब फ्रेंड्स हमको फाइंड आउट करना है L। हमको मालूम है थीटा 1 भी मालूम है, थीटा 2 भी दे रखा है। अगर हम यहां से T1 और T2 हम रिमूव कर दे तो हम इक्वेशन पा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे T1 और T2 यहाँ पे भी दे रखे हैं और उसका रेशियो हम आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 T1 by T2 is equal to what? Sin theta 2 divided by sin theta 1। अब मैं काम करता हूं कि ये जो T2 है इसको मैं इधर ले आता हूं इक्वेशन 3 में। तो मैं इसको रीराइट करने लगा अगर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और cos थीटा 2 को भी मैं इधर ले आता हूं। तो मैं लिखता हूं इसको फ्रॉम इक्वेशन 3 2 माइनस एल और एल को मैं इधर ला रहा हूं इज इक्वल टू T1 by T2। T1 by T2 क्या है? साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, ठीक है, और cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2। तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन है 2 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे भी नोट कीजिए कि ये जो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 को ऐड करूंगा तो 90 डिग्री आता है। तो tan थीटा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1। अब tan 90 माइनस थीटा 1 क्या है? cot थीटा 1 है। cot थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं cot थीटा 1 को 1 बाय tan थीटा 1। तो मेरे पास में आ गया tan स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। अब tan 36.9 की जो वैल्यू है वो है मेरी 3/4 अराउंड 0.75। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा 2 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा की जगह 9/16। तो ये हो गया 18 माइनस 9l इज इक्वल टू 16l। तो l हो गया 18 डिवाइडेड बाय 25। अब आप दोनों तरफ 4 से इंटू कर दीजिए तो ये हो गया 72/100 यानी कि 0.72 मीटर। तो हमारा आंसर निकल के आया L इज इक्वल टू 0.72 मीटर, दैट इज 72 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 72 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ दिस रॉड।